हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के एक नए टॉपिक के साथ जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों का अंकुरण। जो बीज उत्पन्न होते हैं नए पौधे के रूप में, तो वो प्रक्रिया आज हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों का अंकुरण। ए प्लांट प्रोड्यूसेस वेरियस सीड्स, एक पौधा अनेकों बीज उत्पन्न करता है। बट ओनली ए फ्यू ऑफ देम आर यूज्ड टू फॉर जर्मिनेशन, लेकिन उनमें से कुछ ही बीजों के अंकुरित होते हैं या अंकुरण होने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस, जर्मिनेशन वह प्रक्रिया है बाय विच ए सीड प्रोड्यूसेस ए बेबी प्लांट, जिसके द्वारा एक बीज नन्हे पौधे को और सीडलिंग्स या छोटे पौधे को उत्पन्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ जल, वायु तथा सूर्य की गर्मी की सहायता से नए पौधे उत्पन्न करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, अंकुरण की प्रक्रिया में द सीड्स एब्जॉर्ब वाटर, बीज जल को अवशोषित करता है, एंड द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो, और भ्रूण की कोशिकाएं स्टार्ट डिवाइडिंग, विभाजित होना शुरू करती हैं, प्रारंभ करती हैं। दिस रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द बेबी प्लांट, जिसके परिणाम स्वरूप एक नन्हे पौधे का विकास होता है, ग्रोथ होता है इन द सीड, बीज में, जिसके परिणाम स्वरूप बीज से एक नन्हे पौधे का विकास होता है। ए स्मॉल रूट कॉल्ड रेडिकल, एक छोटी जड़ जिसको रेडिकल कहते हैं, मूलांकुर कहा जाता है जिसको, कम्स आउट ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड, अंकुरित होते हुए बीज से निकल के बाहर आती है। एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स, और जमीन के अंदर या भूमि के अंदर की तरफ विकास करती है। इट लेटर ग्रोज इनटू द रूट सिस्टम, यह बाद में जड़ तंत्र का विकास करती है। ऑफ द न्यू प्लांट्स, नए पौधे की, यह बाद में नए पौधे के जड़ तंत्र का विकास करती है। नेक्स्ट, द बेबी शूट, अगला जो नन्हा तना तंत्र होता है, और प्ल्यूम्यूल या प्रांकुर कहते हैं, कम्स आउट एंड स्टार्ट ग्रोइंग, बाहर आता है और स्टार्ट ग्रोइंग, विकास करना शुरू करता है अपवार्ड, भूमि के ऊपर की तरफ। द रेडिकल फॉर्म्स द रूट, रेडिकल से जड़ का निर्माण होता है। एंड द प्ल्यूम्यूल फॉर्म्स द शूट, और प्ल्यूम्यूल से तना तंत्र का विकास होता है, विथ द स्टेम एंड लीव्स, तने और पत्तियों के साथ। द कोटिलेडॉन्स प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। द कोटिलेडॉन्स, बीज पत्र, प्रोवाइड्स नरिशमेंट, पोषण प्रदान करता है भ्रूण
के जर्मिनेशन के लिए, अंकुरण के लिए, हैं, पौधे के विभिन्न भागों को। इफ़ ऑल द सीड्स ग्रो वेरी क्लोज टू द पेरेंट प्लांट्स, यदि मातृपादप के बहुत नज़दीक सभी पौधे उग जाएंगे, तो दे विल compete फॉर एयर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो वे लोग जो है एक दूसरे के प्रति जल के, वायु के और पोषण के लिए कंपटीशन करेंगे, संघर्ष करेंगे। दिस स्ट्रगल कैन बी ओवरकम, इस संघर्ष से बचा जा सकता है बाय ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया के द्वारा, कॉल्ड डिस्पर्सल, विकिरण और स्कैटरिंग ऑफ सीड। तो स्कैटरिंग ऑफ सीड का मतलब है बीजों का प्रकीर्णन या बीजों का विकिरण, जो फैलाव होता है, जो एक मदर प्लांट होता है, मातृपादप होता है, जिस पादप से सभी सीड्स विकसित होते हैं, उनसे जो है अगर उन्हीं के नज़दीक जो है सभी पौधे, सभी बीज उगना शुरू कर देंगे, तो वे भोजन के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए संघर्ष करेंगे। इसलिए जो इस समस्या से हम लोग बच सकते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा? बीजों के प्रकीर्णन के द्वारा, डिस्पर्सल के द्वारा। डिस्पर्सल इज द प्रोसेस बाय व्हिच सीड्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम द मदर प्लांट्स। दूर दूर तक जो है मातृपादप से अधिक दूरी तक बीजों को फैलने की प्रक्रिया या पहुंचने की प्रक्रिया या बिखरने की प्रक्रिया को जो है डिस्पर्सल कहा जाता है, स्कैटरिंग कहा जाता है। तो मित्रों, इस तरह से जो है हम लोगों ने जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों का अंकुरण के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। तो इससे हमको ये प्रश्न जो है निकल सकते हैं हमारे लिए कि व्हाट इज़ द नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन, बीजों के अंकुरण के लिए क्या प्रक्रिया है, क्या कंडीशंस है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देयर आर 3 कंडीशंस डिपेंड्स ऑन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। नंबर 1 एयर, नंबर 2 वाटर एंड नंबर 3 सन टेम्परेचर। तो मित्रों, इस तरह से हम लोगों ने जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में जो है अध्ययन किया। अगली कड़ी में विज्ञान के एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।